आरएसएस के एजेंडे पे देश चल रहा है। देश नागपुर से चल रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो बिहार में सरकार चल रही है वो बहुत कंट्रास्ट है, और सुशील मोदी कहते हैं कि सरकार जो है 25 तक चलेगी, नीतीश कुमार इसके अगुवा होंगे। तो तरह तरह की चीजें आपको बिहार के सियासत में अभी सुनने को मिल रही है। कल चिराग पासवान ने एक बहुत ही गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर भी चर्चा आज बिहार की सियासत में है कि क्या चिराग पासवान जैसे नेता को उस शब्द का उपयोग करना चाहिए था। इसके अलावा जो मामला चल रहा है वो कॉमन सिविल कोड का है, और तमाम ऐसे मुद्दे जो जदयू और भाजपा को एक दूसरे से दूर करता है और राजद से नजदीक करता है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार, और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, कॉमन सिविल कोड, अमित शाह ने एक बात कही थी कि अब उनके एजेंडे में सबसे ऊपर कॉमन सिविल कोड है, और उसको जल्द ही हम लोग अमली जामा पहनाएंगे। उसके बाद तमाम जो सियासी दल है, विपक्ष की, वो बोलने लगी है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने भी आज कहा कि ये एकदम गलत है, इसको होना नहीं है। नागपुर से ये सरकार चल रही है और नागपुरिया सरकार को हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और लोकसभा में अगर ये बिल आता है पार्लियामेंट में तो हम इसका जमकर विरोध करेंगे। आइए पहले सुनिए क्या क्या कहा तेजस्वी यादव ने। ऐसे कानून को लाया लाला नीचे करोगे, अगर ऐसे कानून को लाया जा रहा है तो उसका हम लोग जो है पार्लियामेंट में विरोध करें। बदल दिया गया, सीबीएसई का पाठ्यक्रम बदला जा रहा है, सीबीएसई के पाठ्यक्रम को बदला जा रहा है। मुगलों के कई जो ये है भैया, ये आरएसएस के एजेंडे पे देश चल रहा है। देश नागपुर से चल रहा है, ये तो हम लोग पहले से बोलते रहे। देश जो है वो नागपुर से चल रहा है, और जाहिर सी बात है वो पूरे मुल्क में आरएसएस जो एजेंडा जो है अपना संविधान की जगह पर वो अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव किस तरह से चीजों का विरोध कर रहे हैं, और जनता दल यूनाइटेड के भी बड़े नेता ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी के सिलेबस में फेरबदल, कॉमन सिविल कोड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं पहले से ही जातीय जनगणना को लेकर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड और राजद को लेकर तमाम बातें अलग अलग हो रही है। राजद और जनता दल यूनाइटेड एक साथ हैं जातीय जनगणना पर, भाजपा अलग सुर में है। कॉमन सिविल कोड का भी यही मामला बन रहा है कि दोनों अलग अलग दिशा में दिखाई पड़ते हैं। तो आखिर जब इतनी कंट्रोवर्सी है तो ये सरकार कैसे चल रही है, इसी पर सवाल उठाते हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने तो सर्कस शब्द का उपयोग किया था असेंबली में कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रही है। तो कंट्रोवर्सी है, आपस में गुत्थम गुत्थी है, किसी मुद्दे पर तालमेल दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सरकार के लोग दावा करते हैं कि 25 तक ये सरकार चलेगी। सुशील मोदी अब बढ़ चढ़कर बोलने लगे हैं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सरकार अस्थिर हो जाए, सरकार नहीं चले, लेकिन सरकार पूरे दमखम के साथ, पूरे तेवर के साथ चलेगी 2025 तक, तब तक जब तक मैंडेट है, और नीतीश कुमार ही सरकार के अगुवा होंगे। सुशील मोदी अब एक बड़े स्पोक्स पर्सन बनकर सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से नीतीश कुमार के फेवर में बयान दे रहे हैं। तो मामला आगे बढ़ रहा है। कल ही हमने आपको बताया था कि सुशील मोदी का सितारा चमकने वाला है। तो सुशील मोदी के इस तरह के बयानों से आप उसका निहितार्थ समझ सकते हैं कि आखिर सुशील मोदी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो ताजा विवाद अब बिहार में छिड़ने वाला है, जिसका इशारा तेजस्वी यादव ने किया, कॉमन सिविल कोड को लेकर, एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें चेंजिंग को लेकर, ये ऐसे इशू हैं जिस पर तेजस्वी यादव, राजद कभी भी कुछ समझने या मानने के लिए तैयार नहीं होगा, और इसका जमकर विरोध होगा, और जनता दल यूनाइटेड भी इस पर चुप नहीं बैठेगी, ये भी आप मान के चलिए। तो सरकार चलानी है, सरकार नहीं चलेगी, दोनों के बीच ये सारे मुद्दे हैं। जातीय जनगणना भी उसमें एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर इन सवालों का हल निकालते निकालते नीतीश कुमार इस सरकार को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आखिरकार नीतीश कुमार को ही देना है। कैमरामैन युति के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।